मैं एक सवाल पूछूं और सच सच जवाब दीजिए। अगर आज कोई आपसे पूछे आप किस चीज में अच्छे हैं, तो क्या आपके पास एक साफ जवाब है या फिर आप वेग बोलेंगे, थोड़ा बहुत सब कर लेता हूं। अगर दूसरा वाला जवाब है तो सुनिए, आप कंफ्यूज नहीं हैं, आप गलत तरीके से सोच रहे हैं और ये गलती हर साल आपकी जिंदगी के 12 महीने खा रही है। सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो फेल हो जाते हैं, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो गलत चीज में ठीक ठाक हो जाते हैं। आप नौकरी बदलते हैं, कोर्स खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन अंदर से एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं सही जगह एनर्जी लगा रहा हूं? अगर आप 5 साल का प्लान सोचकर घबरा जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये वीडियो आपकी आखिरी चेतावनी है। अगले 25 मिनट में मैं आपको वो सिस्टम दूंगा जिससे आपको सोचना बंद और खोज शुरू करनी होगी। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई पैशन ज्ञान नहीं, सिर्फ प्रयोग। अगर आप अपनी जिंदगी को गैस नहीं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो कहीं मत जाइए। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो लक्ष्यों के पीछे पागल है। इंटरव्यू में पूछा जाता है, 5 साल में आप खुद को कहां देखते हैं? जैसे कि आपके पास कोई जादुई शीशा हो। सेल्फ हेल्प किताबें आपको 10 साल का ब्लूप्रिंट बनाने को कहती हैं, और फिर आते हैं वो इंटरनेट गुरु जो कहते हैं बस अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन वे ये नहीं बताते कि जब जेब खाली हो और आप मानसिक रूप से थक चुके हो, तब पैशन कहां से लाएं? ये सर्वाइवरशिप बायस है। उनके लिए कहना आसान है क्योंकि वे सुरक्षित लैंड कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैशन ढूंढना असल में एक जाल हो सकता है? चलिए पीटर ड्रकर के उस सच का सामना करते हैं जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगा। पीटर ड्रकर, जिन्हें मॉडर्न मैनेजमेंट का पिता माना जाता है, ने बहुत कड़वी बात कही थी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे जानते हैं कि वे किस चीज में अच्छे हैं, लेकिन वे आमतौर पर गलत होते हैं। हम अपनी ताकत को लेकर अंधे होते हैं। हम अक्सर उन चीजों में खुद को अच्छा मान लेते हैं जो हमें लगता है कि हमें पसंद है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। ड्रकर ने फीडबैक एनालिसिस का सुझाव दिया, जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो लिखें कि आप क्या उम्मीद करते हैं, फिर 9-12 महीने बाद हकीकत से उसे मिलाएं। लेकिन ड्रकर का ये सिस्टम आज की तेज दुनिया में फेल हो जाता है। क्या आप 12 महीने तक इंतजार कर सकते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि आप गलत रास्ते पर हैं? नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। ड्रकर का मेथड बहुत धीमा है, साथ ही इसमें कोल्ड स्टार्ट की समस्या है। अगर आपने कभी कोडिंग या पेंटिंग की ही नहीं, तो आप प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि आप उसमें अच्छे होंगे? आप शून्य पर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। समस्या ये है कि हम एक आर्किटेक्ट की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे काम शुरू करने से पहले एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट चाहिए। लेकिन अगर ब्लूप्रिंट ही गलत हुआ तो पूरी इमारत गिर जाएगी। यही डर आपको काम शुरू नहीं करने देता। तो समाधान क्या है? कैसे हम अपनी ताकत को बिना सालों बर्बाद किए पहचाने? यहीं से शुरू होता है हमारा सर्च एंड वेरीफाई सिस्टम। हमें खुद को एक वैज्ञानिक की तरह देखना होगा। एक वैज्ञानिक को हर बार सही होने की जरूरत नहीं होती, उसे बस डेटा चाहिए। अगर कोई प्रयोग फेल होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं एक फेलियर हूँ, वो कहता है ओके, इस केमिकल से आग लगती है, इसे नोट करो। इस मानसिकता के साथ गलत चुनाव जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। अब हमें ड्रकर की गहराई और न्यूरोसाइंस की रफ्तार को मिलाना होगा। क्या आप अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला बनाने के लिए तैयार हैं? चलिए पहले इंजन की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम सर्च कहते हैं। सर्च इंजन का काम है कम कीमत और तेज रफ्तार से क्षितिज को स्कैन करना। यहाँ हम बड़े वादे नहीं करते, हम छोटे प्रयोग करते हैं। हम अक्सर अपनी पहचान, आइडेंटिटी को काम से जोड़ देते हैं। मैं एक राइटर हूँ कहना डरावना है, लेकिन मैं आज 200 शब्द लिखूंगा एक टास्क है। टास्क हमें डराते नहीं हैं, पहचान डराती है। हमें अपनी पहचान को दांव पर लगाए बिना चीजों को आजमाना सीखना होगा। लेकिन आप शुरू कहां से करेंगे? जब आपके पास 1000 विकल्प हों, तो पहला कदम का चुनाव कैसे करें? यहाँ काम आता है पैक्ट फ्रेमवर्क। पैक्ट का मतलब है पैक्ट समझौता, एक्ट क्रिया,
चेक, जांच और टेक अवे, निष्कर्ष। ये फ्रेमवर्क आपको ओवर थिंकिंग से निकालकर एक्शन के मोड में ले आता है। ये आपके दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देता है जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढता है। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे ये 4 अक्षर आपके अगले 14 दिनों को एक मिशन में बदल देंगे। क्या आप एक ऐसी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी असुरक्षा को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देगी? अब बात करते हैं इंजन 1 की, सर्च। जब आपको पता न हो कि आप किस में अच्छे हैं, तो आपको पैक्ट करना होगा। P stands for पैक्ट, समझौता। ये खुद से किया गया एक छोटा विशिष्ट वादा है। मैं एक यूट्यूबर बनूंगा एक बहुत बड़ा वादा है जो आपको डरा देगा। इसके बजाय एक पैक्ट करें, अगले 7 दिन मैं रोजाना सिर्फ 1 मिनट का वॉइस नोट रिकॉर्ड करूंगा। यूट्यूबर एक भारी वजन है, वॉइस नोट सिर्फ एक क्रिया है। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग बड़े लक्ष्यों को खतरा मानता है? पैक्ट उस खतरे को एक गेम में बदल देता है। चलिए ए यानी एक्शन की बात करते हैं। ए स्टैंड्स फॉर एक्ट, क्रिया। यहाँ आपको खुद को जज नहीं करना है। आपको ये नहीं देखना कि आपने जो लिखा या रिकॉर्ड किया वो अच्छा है या बुरा। बस एक चेक बॉक्स टिक करना है, हाँ मैंने आज ये किया। हम यहाँ व्यवहार को ट्रैक कर रहे हैं, टैलेंट को नहीं। टैलेंट समय के साथ आता है, लेकिन व्यवहार आज से शुरू होता है। ज्यादातर लोग यही फेल हो जाते हैं क्योंकि वे पहले दिन ही मास्टरपीस बनाना चाहते हैं। क्या आप औसत होने की हिम्मत रखते हैं? C stands for चेक, जांच। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। हर हफ्ते के अंत में खुद से पूछें, इसे करने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ? क्या आपको ऊर्जा मिली? क्या आप इसे करते समय भूल गए? या क्या आपको इसे शुरू करने में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस हुआ? इसे लिखें। बिना लिखे आपका दिमाग आपको धोखा देगा। लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी यादें बायस्ड होती हैं। क्या आप अपनी भावनाओं का डेटा रखने के लिए तैयार हैं? T stands for टेक अवे, निष्कर्ष। अपनी ऊर्जा के डेटा को देखें। अगर आपको 7 दिन लिखने में मजा आया तो उसे जारी रखें। अगर आपको नफरत हुई तो बधाई हो, आपने अभी अपनी जिंदगी के 3 साल बचा लिए जो आप शायद एक गलत करियर में बिता देते हैं। आपने इसे क्रॉस कर दिया और अब आप अगली जिज्ञासा पर जा सकते हैं। सर्च इंजन का काम ही यही है, जितनी जल्दी हो सके ना कहना। सफल लोग इसलिए सफल नहीं हैं कि वे हाँ कहते हैं, बल्कि इसलिए कि वे गलत चीजों को जल्दी ना कह देते हैं। सोचिए, अगर आप हर 2 हफ्ते में एक नया छोटा प्रयोग करते हैं, तो साल के अंत तक आपके पास 26 अलग-अलग प्रयोगों का डेटा होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी नेचुरल फिट कहाँ है। आप एक ऐसी स्किल खोज लेंगे जो आपके लिए खेल, प्ले है, लेकिन दूसरों के लिए काम। लेकिन जब आपको कोई सिग्नल मिल जाए, तो आप कैसे जानेंगे कि ये सिर्फ एक शौक है या आपकी असली ताकत? यहाँ हमें दूसरे इंजन की जरूरत पड़ती है। दूसरे इंजन का नाम है वेरीफाई। यहाँ हम अपनी जिज्ञासा को गहराई में ले जाते हैं। हम यहाँ ड्रकर के मेथड को फिर से जीवित करते हैं, लेकिन एक आधुनिक ट्विस्ट के साथ। हम 12 महीने इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन हम इसे गंभीरता से लेंगे। सत्यापन, वेरिफिकेशन के बिना आपकी जिज्ञासा सिर्फ एक मनोरंजन है। क्या आप अपने टैलेंट को एक बिजनेस या करियर में बदलने का दम रखते हैं? चलिए देखते हैं कैसे। अगले 500 शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 3 महीने का एक प्रोजेक्ट आपकी पूरी पहचान बदल सकता है। ये वो चरण है जहां लड़के पुरुषों से और शौकिया प्रोफेशनल से अलग होते हैं। क्या आप उस अनुशासन के लिए तैयार हैं जो बोरियत को कामयाबी में बदल देता है? पार्ट 3, द वेरीफाई इंजन, 3 महीने का कठोर परीक्षण। इंजन 2 यानी वेरीफाई का उद्देश्य है गहराई। जब पैक्ट प्रयोग से आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपको थकान के बावजूद ऊर्जा दे रही है, तो उसे इस इंजन में डालें। यहाँ हम 3 महीने का एक प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं। 3 महीने क्यों? क्योंकि 1 महीना बहुत छोटा है और 12 महीने बहुत डरावने। 3 महीने का समय आपके दिमाग को ये बताने के लिए काफी है कि आप गंभीर हैं, लेकिन ये इतना छोटा है कि आप इसे सहन कर सकें। क्या आप 90 दिनों का अनुबंध साइन करेंगे?
डे 1 पर एक डिसीजन लॉग बनाएं। लिखें, मैं ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या उम्मीद है, क्या मुझे लगता है कि मैं इसमें महान बनूंगा। फिर उन उम्मीदों को एक लिफाफे में बंद कर दें और काम पर लग जाएं। अब आपको परिणामों के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस शिप करना है। वेरीफाई इंजन का असली दुश्मन है बीच की थकान। जब जोश खत्म हो जाता है तब अनुशासन काम आता है। क्या आप बिना तालियों के काम कर सकते हैं? मान लीजिए आपका पैक्ट प्रयोग शेयरिंग के बारे में था। अब आपका 3 महीने का प्रोजेक्ट हो सकता है हर 15 दिन में एक गहराई वाला ब्लॉग पोस्ट या न्यूज़लेटर पब्लिश करना। यहाँ आप सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, आप एक सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि क्या आप डेडलाइन का दबाव झेल सकते हैं। असली ताकत तब पता चलती है जब चीजें मुश्किल होती हैं। ड्रकर ने कहा था कि परफॉर्मेंस ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपकी परफॉर्मेंस आपकी उम्मीदों से मेल खाती है? 3 महीने के अंत में अपना डिसीजन लॉग खोलें। अब हकीकत की तुलना अपनी उम्मीदों से करें। क्या आपने वाकई वो काम किया? कौन सा हिस्सा आपको सबसे आसान लगा? और सबसे महत्वपूर्ण, किस हिस्से में आप बिना कोशिश किए ही दूसरों से बेहतर थे? यही वो जगह है जहां आपकी स्ट्रेंथ छिपी है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत वो होती है जिसे हम हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो हमें आसान लगती है। क्या आपने अपने उस छिपे हुए हीरे को पहचाना है? शायद आप एक बेहतरीन लेखक नहीं बने, लेकिन आपको पता चला कि आप जटिल जानकारी को बहुत सरल स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं। ये एक सिग्नल है, ये आपकी यूनिक स्ट्रेंथ है। अब आप इस पर अपनी जिंदगी की इमारत बना सकते हैं। वेरीफाई इंजन आपको सच्चाई देता है। ये आपको बताता है कि आपका पैशन एक सपना है या एक वास्तविकता। और अगर ये फेल हो जाए तो भी आप जीत गए। अगर 3 महीने बाद आपको लगता है कि यार ये मेरे बस का नहीं है, तो घबराएं नहीं। आपने अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश किया है। आपने अपना समय बचा लिया है। अब आप वापस सर्च इंजन पर जा सकते हैं और अगली जिज्ञासा को आजमा सकते हैं। ये एक अंतहीन लूप है जब तक आपको वो ना मिल जाए जिसके लिए आप बने हैं। ये चैनल भी इसी इंजन का नतीजा है। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कुछ महीने सिर्फ स्क्रिप्ट लिखूंगा। मैंने अपनी उम्मीदें लिखी थी और आज मैं आपके सामने हूँ। क्या आप अपनी कहानी शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगले सेक्शन में मैं आपको वो सबसे छोटा काम दूंगा जो आप इस वीडियो के खत्म होते ही कर सकते हैं। कोई बड़ा प्लान नहीं, बस एक कागज का टुकड़ा और 3 लाइनें। क्या आप अपनी जिज्ञासा की सूची बनाने के लिए तैयार हैं? अब हम उस हिस्से पर हैं जहां रबर सड़क से मिलती है। मैं आपको कोई पर्पस खोजने का बोझ नहीं दूंगा। बस एक कागज उठाएं और ये 3 लाइनें लिखें। इसे हम कहेंगे क्यूरियोसिटी इन्वेंट्री। लाइन 1, मैं गुप्त रूप से किससे ईर्ष्या करता हूँ। ईर्ष्या एक बहुत ही शक्तिशाली और उपयोगी भावना है। हम अक्सर इसे बुरा मानते हैं, लेकिन युंग और ड्रकर जैसे विचारक इसे एक मैप मानते हैं। आप जिससे जलते हैं, आप असल में वही बनना चाहते हैं। ईर्ष्या को अपना दुश्मन नहीं, अपना कंपास बनाएं। वो आपको बता रही है कि आपकी आत्मा क्या चाहती है। क्या आप उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? लाइन 2, अगर कोई मुझे जज ना करे तो मैं कौन सी छोटी चीज आजमाना चाहूंगा। यहाँ कोई बड़ा पद न लिखें, छोटा सोचें। शायद एक पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करना या एक स्केच बनाना। इसे इतना छोटा रखें कि इसे करने में शर्म न आए। हम अक्सर इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि हमें महान दिखने की चिंता होती है। क्या आप एक अनाड़ी बिगिनर बनने के लिए तैयार हैं? लाइन 3, अगले 14 दिनों के लिए मेरा सबसे छोटा वादा क्या है। इसे इतना छोटा बनाएं कि आप इसे आज ही अपने कैलेंडर पर डाल सकें। 10 मिनट, 15 मिनट, बस इतना ही। कुंजी ये है कि इसे पूरा किया जाए। आत्मविश्वास बड़े कामों से नहीं, छोटे वादे पूरे करने से आता है। एक बार जब आप ये 3 लाइनें लिख लेते हैं तो आपने अपना पहला सर्च प्रयोग डिजाइन कर लिया है। आपने ओवरथिंकिंग की जंजीर तोड़ दी है। कैसा लग रहा है? ये सिस्टम आपको 10 साल तक खड़े होकर सोचने से बचाता है। ये आपको हर 2 हफ्ते में खुद के बारे में एक नया सच बताता है। जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे बैठकर हल किया जाए।
ये एक प्रयोग है जिसे जीना पड़ता है। आप आज तय नहीं कर सकते कि आप अगले 40 साल क्या करेंगे, लेकिन आप अगले 14 दिन तय कर सकते हैं और यही काफी है। क्या आप इस अनिश्चितता के साथ चलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, क्लैरिज एक्शन के बाद आती है, एक्शन से पहले नहीं। जब आप चलना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। डरो मत, अगर आप अभी अंधेरे में हैं, बस उस एक छोटे दिए की रोशनी में अगला कदम उठाएं।